वैसे मेरा नाम अंकुश है और मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिससे सुन के आपके रूह तक कांपेंगे। तो ये घटना महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में रहने वाला अंकित की है। अंकित क्या है, पुणे में जॉब करता था और दिवाली की छुट्टी मिलने पे वो अपने गांव रिटर्न हो रहा था। और ठीक नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहने वाली अनीता की कहानी है। अनीता भी पुणे में एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी और वो भी दिवाली के छुट्टी मिली तो वो भी दिवाली मनाने के लिए घर वापस हो रही थी। अंकित और जो अनीता नाम की लड़की होती है वो भी उसी ट्रेन में बैठती है जिस ट्रेन में अंकित बैठता है। और क्या कहते हैं, अंकित की नज़र अचानक से फिर अनीता पे पड़ती है और उसी ट्रेन पे फिर अंकित जो है अनीता से बात करने के लिए अनीता की ओर बढ़ता है। और इसी तरह से अंकित जो है अनीता से बात करने की कोशिश करता है पर अनीता उसे इग्नोर कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो इग्नोर करती है तो कुछ टाइम बाद में जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन पे रुकती है। तो अनीता पानी लेने के लिए स्टेशन पे जाती है तो अंकित भी उसके पीछे जाने लगता है। जैसे ही अंकित भी उसके पीछे जाता है उससे बात करने के लिए तो अनीता फिर भी इग्नोर कर देती है। फिर जैसे ही ट्रेन छूटती है तो अनीता अब ट्रेन में आके बैठ जाती है और अंकित भी फिर आके बैठ जाता है। फिर उससे अनीता से बात करना चाहता है फिर भी अनीता उसे इग्नोर कर देती है। फिर अंकित के बार बार उससे बात करने की को करने चाहता था तो इग्नोर करती रही अनीता। फिर अनीता ही अपने से उसे अचानक से बात करने लगी। तो फिर अंकित जो है वो बहुत खुश हो गया। फिर अंकित से अनीता ने पूछा कि आप मेरी तरफ ऐसा क्यों घूर रहे हो, बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो अंकित बोला, मैंने आपको जब से देखा, जब से इस ट्रेन के डिब्बे में बैठी हुए देखा तब से आप बहुत अच्छे लगने लगे, आपसे बात करना चाहता था। तो अनीता पहले मुस्कुराती है और फिर बोलती है कि ऐसा क्या मुझ में अच्छा लग गया जो मुझसे बात करना चाहते हो। तो अंकित का जवाब रहता है पता नहीं। तो अंकित उससे ऐसे ही कुछ टाइम तक के वो दोनों आपस में बात करते हैं। अंकित उससे फ्रेंडशिप कर लेता है और अनीता भी उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। फिर कुछ टाइम बाद अंकित जो है अनीता का नंबर भी ले लेता है, इंस्टा आईडी वगैरह, और अनीता भी ले लेती है। अंकित ऐसे ही मजाक मजाक में अनीता को बोलता है कि आपका कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो अनीता हंसते हुए बोलती है, अगर बॉयफ्रेंड रहता तो मैं आपसे बात क्यों करती। फिर अनीता भी सेम जवाब उससे पूछती है, यानी सेम सवाल उसी से पूछती है कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। तो अंकित का यानी अंकित जो है वो बोलता है कि अगर मेरी भी गर्लफ्रेंड रहती तो मैं आपसे बात क्यों करता। तो इसी तरह दोनों आपस में बात करते हैं। और कुछ टाइम बाद अंकित ने उसे यानी सोचा कि क्यों ना मैं इसे प्रपोज कर दूँ। तो अंकित ने उसे प्रपोज कर दिया। अनीता ने तो पहले ना ही बोला, ना मैं आपको जानती हूँ और ना ही पहचानती हूँ। तो अंकित भी बोलता है, अंकित ने बोला कि हाँ वो तो मुझे भी पता है, मैं भी आपको जानता नहीं, बट मुझे अब अच्छे लगे बस। इसी तरह से पहले तो मना करती है और कुछ टाइम बाद फिर अनीता भी उसे हाँ बोल देती है। इसी तरह से ये दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और फिर अंकित का हाथ जो है अनीता के हाथ पे आता है तो अनीता को भी एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है और अंकित को भी। तो फिर अनीता जो है अंकित को अचानक से किस कर देती है तो अंकित भी उसे किस करने लगता है। तो क्या जिस डिब्बे में थे उस डिब्बे में थोड़ी भीड़ होने के कारण अनीता जो है बाथरूम चले जाती है और अंकित भी उसके पीछे ही बाथरूम चल जाता है। तो अनीता अचानक से अंकित को बाथरूम में बुला ले यानी खींच लेती है, वहीं पे बंद करके दोनों बाथरूम के अंदर सेक्स करने लगते हैं। अनीता अंकित के साथ दोनों सेक्स करने लगे तो फिर अंकित भी उसे कम से कम 2 घंटे तक के बाथरूम में सेक्स करते रहे और अनीता की आवाज़ें बाहर आने लगी। तो जो डिब्बे में बैठे थे वो सोच में पड़ गए कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही। तो अनीता यानी बाहर जो खड़े थे वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो अनीता और अंकित दोनों खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कंटिन्यू कर ये 2-3 घंटे तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और फिर अनीता ज़्यादा ही बाहर बाथरूम के बाहर खड़े रहने वाले दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो मैंने अचानक से अपने कपड़े पहने और बाथरूम के यानी बाथरूम से निकल के अपनी सीट की ओर आ गई और अंकित भी उसी के पीछे निकल के आ गया। इन दोनों के बीच इसी तरह से रात भर ट्रेन के डिब्बे में एक संबंध बनते रहा। और अनीता फिर जैसे ही नागपुर पहुंचती है तो अंकित को बाय बोल देती है और अंकित भी जैसे जब यानी गोंदिया पहुंचता है तो उससे कॉल करके बताता है कि मैं फाइनली पहुंच गया हूँ और मैं जब रिटर्न होऊंगा तब आपको कॉल करूँगा। तो अनीता भी खुश होकर बोलती है हाँ क्यों ना, हम दोनों साथ में ही अब रिटर्न जाएंगे दिवाली की छुट्टी के बाद। तो गैस मैं आपको ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं कि आपकी दिल को चोट पहुँचाना, बस आपको इस
ऐसी घटनाओं से सतर्क रहना है। तो ऐसे कल मिलते हैं फिर एक नई घटना के बारे में आपको बताते हैं। तो सो बाय।